अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं बुशराज कोचिंग। तो हम आ गए हैं एक न्यू टॉपिक के साथ जो है गाउस जॉर्डन मेथड। अच्छा, पिछली वीडियोस में हम लोग गाउस मेथड पढ़ चुके हैं, तो होप कि वहाँ पर अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हम लोग इस पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी एग्जाम्पल्स करेंगे इसकी, ठीक है। अच्छा, गाउस मेथड तो हमने पढ़ लिया था। गाउस मेथड में हमारे पास क्या था? गाउस मेथड में हमारे पास एक मैट्रिक्स था जिसमें हम लोग क्या करते थे, हमारे पास होते थे यानी A1 A2 A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 A33, ठीक है। अब ऐसा कोई मैट्रिक्स होता था, वहाँ पर क्या होता था, दिस वी हैव टू मेक दिस इन ज़ीरोज़, ठीक है। तो ये क्या होता था, 0 0 0। तो एक मैट्रिक्स तब गॉस मेथड होता है जब वहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, नीचे 3 ज़ीरोज़ आ जाते हैं, सही है। अब यहाँ पर मैं ABCDEF फॉर एग्जांपल के लिए लिख देती हूँ। तो हमें ये जगह क्या चाहिए होती थी, हमें ये ज़ीरोज़ चाहिए होती थी। अब हम लोग गॉस जॉर्डन मेथड पढ़ें तो जॉर्डन का एक जो न्यू आ जाता है हमारे पास लफ्ज़ एडिशन का, तो जो मैट्रिक्स में है उधर भी कोई एडिशन की चीज़ आ जाती है। वो एडिशन की चीज़ क्या है, वो ये है कि अभी हमें यहाँ पर भी क्या चाहिए होगा, ज़ीरोज़ चाहिए होगा। यानी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर ऊपर और नीचे हमें दोनों में क्या चाहिए होंगे, ज़ीरोज़ चाहिए होंगे। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि हम लोग ऊपर के ज़ीरोज़ किस तरह से लाएंगे। देखिए, जब हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है तो वहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, 1 2 3, फिर हमें 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब यहाँ पर 9 चीज़ें हम लोग इसके ज़रिए इसको ज़ीरो करते हैं और इसी के ज़रिए इसको भी ज़ीरो करते हैं। गेट दैट? नाउ जब हम लोग गॉस मेथड करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। ये भी हमारे पास ज़ीरो हो गया। किसके ज़रिए? इस फर्स्ट वाले के ज़रिए। देन हमें यहाँ पर ज़ीरो चाहिए होता था, तो हम लोग ये जो बीच वाला है इसके ज़रिए हम लोग इसको ज़ीरो करते थे। इसके साथ कोई भी ऑपरेशन करके यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो आ जाता था। तो अब समझिए, ये भी ज़ीरो आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ये कैसे ज़ीरो आएगा? अब हमें ऊपर भी 3 ज़ीरो चाहिए, इसके ज़रिए अब हम इसको भी ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। इस पे ऐसा कोई ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे कि दिस विल बिकम ज़ीरो, ठीक है। नाउ हमें ये वाला ज़ीरो चाहिए, हमें ये वाला ज़ीरो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, z के अकॉर्डिंग z पे कोई ऑपरेशन करेंगे जिससे ये ज़ीरो हो जाएगा, एंड देन z पे एक और ऑपरेशन करेंगे जिसके अकॉर्डिंग ये ज़ीरो हो जाएगा। तो देखिए, हमारे पास ये फॉर्म आ गई है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि हम लोग कौन सी टर्म से ज़ीरो करेंगे, ठीक है। तो अब मैंने बता दिया ना कि कौन सी टर्म से हम लोग ज़ीरो करेंगे। तो जब हम लोग ये वाले ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट द मैट्रिक्स लाइक दिस ABC 0 0 0 0 0 एंड 0, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से एक मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ज़ीरोज़ वाला मैट्रिक्स बन गया। तो चलिए इस पे एग्जांपल करते हैं। होप कि हमें ये जो एग्जांपल है ये समझ आ जाएगी, एंड साथ में हमारे पास जो गॉस का मेथड है वो भी और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी एग्जांपल है x + y + z = 9। और इसी के साथ जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा और बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। एंड अगर आप भी कोई मैथ का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एंड आपको डिफ़िकल्टी हो रही है उसमें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम लोग वो वाली चीज़ों को भी डिस्कस कर लेंगे। इसी के साथ यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल है वो हो गई है, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं हम लोग इसकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स इज, इसका आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स किस तरह से बनेगा, A और B, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 1 1 2 1 1 2 9। ये हो जाएगा 2 - 3 4 13, एंड दिस विल बिकम 3 4 5 एंड 40। तो हमारा आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स बन गया। चलिए अब इसको हम लोग इस पर रॉ ऑपरेशंस करते हैं एंड इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें रब कर दी, सही से यहाँ पर लिख दिया ताकि सोल्यूशन करें। अच्छा, वो यहाँ पर 2 नहीं था, यहाँ पर 1 था, क्योंकि वो z था तो मैं z को 2 समझकर मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है। एंड देन अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम देखें हमें क्या चाहिए, हमें ये 0 चाहिए और हमें ये 0 चाहिए, और किसके अकॉर्डिंग चाहिए, 1 से हम लोग कोई ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो दिस 2 विल बिकम 0। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले R2 पे जो है वो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, R2 को माइनस कर देंगे विथ 2R1, यानी R2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे 2 से, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 - 2 हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हमारा जो न्यू मैट्रिक्स है दिस विल बी फॉर्म, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं उसमें अपने जिन सारे के सारे नंबर्स हैं। सबसे पहले 1,
फर्स्ट वाला तो फर्स्ट ही रहता है, उसमें तो कुछ भी चेंजेस नहीं आती, तो हम लोग उसको वैसे का वैसे रख देंगे। अब यहाँ पर हमने 0 कर दिया तो 0 आ गया। नेक्स्ट जब हम लोग उधर 2 को माइनस करेंगे -3 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 -3 -5, ठीक है। एंड देन 2 को हम लोग माइनस करेंगे 4 से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2। एंड देन यहाँ पर हमारे पास 2 9 क्या हो जाएगा 18, तो -18 -3 करें +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम -5, ठीक है। अब हमने एक और ऑपरेशन अप्लाई करना है जो कि हमें R3 पे करना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि R3 को हम लोग माइनस कर देंगे 3R1 से। Y3 एंड Y2, अगर देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और हमें यही ख़त्म करना है। तो अगर हमें ये छोटा सा नंबर है और हम लोग इसको कुछ ऊपर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं, तो हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है और हमें 0 चाहिए, तो जब 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 एंड 0 3 माइनस होगा 3 से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0। एंड 3 माइनस हो जाएगा 4 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। एंड 3 अगर हमारे पास माइनस हो जाएगा 5 से, सो वी विल गेट 2, तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ गया। एंड अगर हमारे पास 3 9 हो जाएगा एंड देन माइनस कर देंगे 40 से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 13, तो यहाँ पर हमारे पास 13 आ गया। नाउ हमने 2 रो ऑपरेशंस अप्लाई कर लिए, ठीक है। हाँ, हमने 2 रो ऑपरेशंस अप्लाई कर लिए। अब हम क्या करेंगे, एक नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट करेंगे। किस तरह से अरेंजमेंट करेंगे, देखिए ये -5 बड़ा है और अगर हम लोग 1 और इसको अरेंज कर लें तो ये हमारे पास जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो R2 है और R3 है रो, इसको हम लोग इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R2 इंटरचेंज विद R3, ठीक है। तो दिस विल बिकम लाइक दिस 1 1 1 and 9, and this will become 0 1 2 and minus 0 1 2 and 13, and now this R2 will become R3 0 -5 2 एंड -5, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज क्योंकि यहाँ पर हमारे पास काफ़ी बड़ा क्या है, काफ़ी बड़ी नंबर है। अगर हम लोग यहाँ पर कोई सिंपल सा नंबर रखेंगे तो हम लोग इसको भी 0 बना सकते हैं एंड इसको भी 0 बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब इसका 2 काम है, इसको ऊपर वाले का भी 0 बनाना है, नीचे वाले को भी 0 बनाना है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसको भी 0 बनाएंगे एंड इसको भी 0 बनाएंगे, ठीक है। तो अब हमने जब ये इंटरचेंज कर दिया, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग इसको 0 बनाएंगे एंड इसको 0 बनाएंगे, तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया, ठीक है ना। जैसे अगर हम लोग इसको इससे माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा, इसके साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 -5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दिस विल बिकम ज़ीरोज़, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आसानी के लिए ऐसे ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर R1 जो है इस पर कर देंगे कि R1 को माइनस कर देंगे R2 से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। तो जब हम लोग R1 को माइनस कर देंगे R2 से, तो हमारे पास वैल्यू क्या बच जाएगी, वैल्यू बच जाएगी 1। एंड 1 को इससे माइनस करेंगे, 1 को 1 से माइनस करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, दिस विल बिकम 0। एंड अगर हम लोग 1 को 2 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बिकम -1। एंड अगर हम लोग 9 को 13 से माइनस करेंगे, दिस विल बिकम -4, ठीक है। ये 4 हो गया। नाउ हमारे पास क्या करेंगे, R3 पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। R2 तो बिल्कुल R2 ही रहेगा, दिस विल बिकम 0 1 2 एंड 13। अब हम लोग R3 पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। R3 पे किस तरह से ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया कि हम लोग R2 के साथ क्या करेंगे, R2 के साथ 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एंड देन प्लस कर देंगे R3 के साथ, तो ये हो जाएगा R3 + 5R2, ठीक है। तो R2 के साथ पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, और 5 हमारे साथ -5 + 5 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और 5 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 10 + 2 हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 12। एंड 2 हमारे पास 13 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एंड देन प्लस कर देंगे फिर 5 -5 के साथ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बिकम 60, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ चुका है। अब हम लोग इस मैट्रिक्स पे बाकी के ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो गास जॉर्डन मेथड में चेंज हो जाए। तो अब मैं ये वाले को इरेज कर देती हूँ। होप कि आपने ये अपने साथ नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं हटा देती हूँ, इसको मैंने वहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि मैंने वहाँ पर कौन सा मैट्रिक्स लिख दिया, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं, सबसे पहले वीडियो जूम हो जाए, हाँ अब सही है।
ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग रॉ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो अब अगर हम देखें 12 काफ़ी बड़ा लेंथी नंबर है और हमें इसको 0 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जो R3 है इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 12 से। तो ये R3 पे हम लोग सबसे पहले रॉ ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे विद 12 एंड दिस विल बिकम R3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस मैट्रिक्स विल बिकम ये काफ़ी टेढ़ा हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। तो ये हो जाएगा 1 0 -1 एंड दिस विल बिकम -4 0 1 2 एंड दिस विल बिकम 13 एंड अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा, ये भी 0 ही होगा। 12 डिवाइडेड बाय 12 1, अब 16 डिवाइडेड बाय 12 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, अब हमने ये अप्लाई कर दिया। नाउ हमें क्या करना है कि इस 2 से इसको 0 बनाना है, इस 2 से इसको 0 बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि R1 पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे एंड R1 पे हमारे पास क्या हो जाएगा, R1 को प्लस कर देंगे R3 से। तो देखें अब अगर हम लोग ये और ये प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 + 1 दिस विल बिकम 0। तो हमारे पास 0 आ गया है। ठीक है, अब हम लोग इसके ज़रिए इसको भी 0 करेंगे एंड इसके ज़रिए इसको भी 0 करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस मैट्रिक्स विल बिकम 1 0 एंड 1 + 1 0 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 5 एंड 4 दिस विल बिकम 1। ठीक है, नाउ ये जो हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स है इस पे भी हम लोग एक ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे ताकि ये भी हमारे पास 2 जो है वो 0 हो जाए। तो हम लोग R2 पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R3 नहीं, R2 को हम लोग प्लस कर देंगे या फिर माइनस कर देंगे 2R3 से, यानी यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इससे हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 2 1 ज़ा 2, 2 - 2 0, तो हमारे पास 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 एंड दिस विल बिकम 1 एंड दिस विल बिकम 0 एंड 13 विल बिकम 3। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये तो बिल्कुल वैसे का वैसे ही हो जाएगा क्योंकि इधर तो हमने कुछ भी चेंज नहीं करना। ठीक है, एंड ये 5 आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर 0 चाहिए थे, हमें यहाँ पर भी 0 चाहिए थे। तो हमारा जो मकसद है वो गास जॉर्डन मेथड का वो पूरा हो गया है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, गास जॉर्डन मेथड निकालते हैं। होप कि आपको ये जो सब चीज़ें हैं ये समझ आ गई होंगी। तो इसी के साथ अब हम लोग XY की जो वैल्यूज़ हैं हम लोग उसको लिख देते हैं। तो अगर देखिए यहाँ पर XY की जो वैल्यूज़ हैं वो निकालना काफ़ी ईजी, क्योंकि यहाँ पर बाकी सारे तो वैसे भी हमारे पास 0 हैं। फर्स्ट में हमारे पास X है तो ये हो जाएगा 1 के इक्वल एंड नेक्स्ट में हमारे पास Y है तो Y हो जाएगा हमारे पास 3 के इक्वल, लास्ट में Z है तो वो हमारे पास 5 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ भी आ गई हैं। तो ये हमारे पास हो गया है सोल्यूशन। इसी के साथ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। होप कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, मोर प्रॉब्लम्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।